आज हम बनाएंगे हमारे तकिए के लिए सुंदर सा कवर। तो तकिए का नाप लेने से सिलने तक की सारी चीजें डिटेल में बताई है, स्टेप बाय स्टेप बताई है, ताकि आप किसी भी साइज के तकिए का कवर आराम से बना सको। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हमारे तकिए का मतलब पिलो का हम नाप लेंगे। नीचे की तरफ मैंने मेजरिंग टेप को रखा है, उसके ऊपर हमारे पिलो का रखा है। अब राउंड में टेप को घुमाते हुए हमें देखना है इसका राउंड कितना है। तो इसका चौड़ाई का राउंड है 27 इंच यानी 27 इंच। अब हम इसका लंबाई का राउंड देखेंगे। तकिए को मैंने यानी पिलो को घुमा कर रखा है और फिर से टेप को इसी तरह से पकड़कर नापा है। तो यहाँ पर इसका लंबाई का राउंड आया है 46 इंच मतलब 46 इंच। अब ये दोनों नाप को ध्यान में रखते हुए हमें कपड़ा लेना है। तो हमारे पिलो की लंबाई का राउंड आया था 46 इंच। जितना भी आया है उसका आधा करना है। तो आधा हो गया 23 इंच, उसमें 4 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हो गया 27 इंच। तो लंबाई में मैंने कपड़ा रखा है 27 इंच। क्लियर। अब हम चौड़ाई देखेंगे। तो चौड़ाई का जो राउंड आया था हमारा वो आया था 27 इंच। अब 27 इंच का हम आधा करेंगे तो हो गया 13.5 इंच। 13.5 इंच में हमें यहाँ पर भी 4 इंच मिलाना है तो हो गया 17.5 इंच। तो यहाँ पर चौड़ाई में मैंने कपड़ा लिया है 17.5 इंच। क्लियर। तो एक बार फिर से देखिए, लंबाई में मैंने कपड़ा रखा है 27 इंच और चौड़ाई में मैंने कपड़ा रखा है 17.5 इंच। इस हिसाब से हमारा कपड़ा होगा। अब ये तो हमारा सिर्फ सिंगल पीस है, दूसरा पीस भी हमें लेना है। तो दूसरा पीस भी मैंने लिया, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो पहले वाले पीस से ज्यादा रहेगी। चौड़ाई में तो ये सेम रहेगा, लेकिन लंबाई कितनी ज्यादा लेनी है। तो लंबाई में ये 6 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक, पहले वाले पीस से 6 इंच एक्स्ट्रा। अब ये पहला वाला पीस मैं साइड में रखूंगी और ये जो ज्यादा लंबा पीस है इसके ऊपर 9 इंच पर मैंने यहाँ पर एक मार्क किया है। ठीक, तो ये सीधी लाइन बनानी है आगे की तरफ और यहाँ से हमें कटिंग करना है। तो 9 इंच पे मैंने कटिंग कर दिया। अब देखो, यहाँ पर इसे हमें डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक, और सेम तरीके से इस वाले पीस के ऊपर भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो आ गए हम मशीन के ऊपर और यहाँ पर मैं सिंपली डबल फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। पहली बार में मैंने 1/4 इंच मोड़ा, दूसरी बार में फिर से 1/4 इंच मोड़ा। अब इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इस वाले पीस के हमने दो टुकड़े किए थे, एक 9 इंच का टुकड़ा काटा था तो उसके ऊपर भी हम लगाएंगे। तो ये है वो जो हमने 9 इंच पे काटा था, इसे भी हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। दोनों के ऊपर सिलाई लग चुकी है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक, अब हमें करना क्या है, देखिए इसे मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखूंगी और लूंगी हमारा ये वाला पीस, मतलब जो हमने सबसे पहले नाप कर लिया था। अब इस वाले पीस के ऊपर हम इसको रखेंगे। रखते टाइम इसे अच्छे से मिला के रखना है। बिल्कुल वीडियो में जिस तरह से आपको दिख रहा है उसी तरह से रखना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने एकदम बराबर से मिलाते हुए रखना है और ऊपर वाली साइड की तरफ भी हमें एकदम बराबर से मिला के रखना है। रखने के बाद ये वाला पीस अंदर की तरफ रहेगा और ये वाला उसके ऊपर रखेगा। इस तरह से हमें सेट करके रखना है और इसके ऊपर हम पिंस लगा कर लेंगे ताकि सिलाई लगाते वक्त ये ऊपर नीचे ना हो। अब ये उल्टी साइड है, यानी कपड़ा उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब चारों ओर सिलाई लगा कर लेनी है। तो बस मैं यहाँ से शुरू हो जाऊंगी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1/4 इंच का सिलाई मार्जिन पकड़ना है, मतलब पाव इंच, या फिर हम सिलाई की भाषा में बोले तो एक दाब की सिलाई हमें लगानी है। सेम नीचे की तरफ भी, साइड में भी और ऊपर की तरफ भी, चारों ओर हमें 1/4 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। उससे ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं है। तो बस चारों ओर से मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद जो पिंस लगाए थे वो भी मैंने निकाल दिए और ये कुछ इस तरह से दिखेगा।
अब हम इसको सीधी साइड में लेंगे क्योंकि हमने उल्टी साइड में सिलाई लगाई थी। अब इस कवर के जो कोने हैं मतलब कॉर्नर्स हैं उनको अच्छे से बाहर निकालिएगा। उसके लिए आप पेंसिल वगैरह का यूज करके इन कोनों को अच्छे से बाहर निकाल सकते हो। तो इसको मैंने अच्छे से सीधे में कर लिया है, कोने भी अच्छे से निकाल दिए। अब मैं इसको एक बार आयन करके लूंगी। आयन करके जरूर लेना, थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन काम में बहुत फिनिशिंग आता है। तो बस आयन करना मत भूलना। आयन करने के बाद साइड से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से डॉटेड लाइन बनाई है। सेम तरीके से हमें चारों साइड में 1.5 इंच पर मार्क करना है क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। तो पिलो कवर में ये सिलाई बहुत सुंदर लगती है। तो अगर आप हिसाब लगाकर देखो तो 1.5 इंच हमारा इस ऊपरी सिलाई में गया है और 1/4 इंच हमारा उल्टी साइड की सिलाई में गया है। तो हमने जो 4-4 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो इसी हिसाब से लिया था। तो चारों ओर हमें सिलाई लगा कर लेनी है। अब देखिए सिलाई कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच का मार्क और यहाँ से 1.5 इंच की मार्क। तो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक। तो बस सिंपली स्ट्रेट सिलाई लगानी है, इस कोने तक आकर रुकेंगे और यहाँ से कपड़े को घुमाएंगे। घुमाते टाइम सुई को अंदर ही रखिएगा और फिर कपड़े को घुमाइएगा। सिंपली चारों ओर से मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये सिलाई लगने के बाद हम इसके किनारे से भी सिलाई लगाएंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा भी सकते हो या फिर नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन लगाओगे तो ये और सुंदर। और देखते देखते हमारा पिलो कवर यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। आप अपने मनपसंद कपड़े का यहाँ पर अपने तकिए के लिए पिलो के लिए कवर बना सकते हो। तो बस हमने सिंपली सिलाई लगा दी है। पहली वाली सिलाई यहाँ पर लगाई, दूसरी वाली यहाँ पर। तो दोनों ओर सिलाई लगने के बाद अब हम इसमें पिलो डालेंगे। तो जिस पिलो का नाप लिया था ये वही पिलो है और बस सिंपली हमें यहाँ से इसको अंदर डालना है। इसको एनवेलप पिलो कवर भी बोलते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर तरीके से ये बैठता है, आप इसका फिटिंग भी देख सकते हो, बहुत ही कूल लग रहा है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कुछ डाउट्स है तो मुझे ज़रूर पूछना। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।